सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर जो है वो दिन प्रतिदिन का जो अपडेट है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं, दिन प्रतिदिन का। और हम 2 दिनों का जो वीडियो है 2 दिनों का जो अपडेट है हम एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। इससे पहले हमने 29 फरवरी का जो अपडेट देखा था, क्योंकि फरवरी का महीना 29 तारीख का ही था, तो एक ही दिन था, तो हमने एक ही दिन का अपडेट दिया था उसमें। आज हम देखेंगे 1 मार्च और 2 मार्च का अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको तो बेनिफिट हो रहा है जो हो रहा है, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह कहाँ शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय जन्मदोष जागरूकता माह जो है वो नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये क्या होता है कि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो पैदा होते ही जिसमें कोई ना कोई कमी होती है, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो मनाया जाता है। आगे है भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये भारत का जो पहला ये प्लांट है ये धोलेरा में स्थापित किया जाएगा। यदि राज्य का नाम पूछे तो गुजरात, ठीक है, गुजरात में धोलेरा में स्थापित किया जाएगा। गुजरात के जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। आगे है ईरान देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स-1 को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है। तो ये जो उपग्रह है पार्स-1, इमेजिंग उपग्रह पार्स-1, ये ईरान देश का है और इसको भेजा है रूस ने। किसने भेजा है? रूस ने। जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो जो नाटो देश हैं वो या कह सकते हैं वो यूक्रेन की तरफ हैं, यूक्रेन की तरफ हैं। वैसे रूस वीटो पावर में, लेकिन नाटो जो देश हैं वो यूक्रेन की तरफ हैं, वो यूक्रेन को सहायता पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल का और बाकी जो उसके आस पड़ोसी मुस्लिम देश हैं उनका भी आपस में युद्ध चला हुआ है, तो रूस जो है उनके पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान हासिल किया। तो जो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 जो थे ये गुवाहाटी में हुए थे। गुवाहाटी कहाँ है? असम में, ठीक है, गुवाहाटी में हुए थे। और इसमें जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है उसने पहला स्थान हासिल किया है। आगे है 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2027 में होगी, इसका आयोजन बीजिंग में होगा। और बीजिंग कहाँ है? चाइना में, ठीक है, चीन में है ये बीजिंग। आगे चलते हैं। किस राज्य में चापचार कुट त्योहार मनाया गया? ये मनाया गया मेघालय में, ठीक है। आगे है किसको एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो किसको दिया है? ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, इनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। तो इनको जो एनएसजी के महानिदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। आगे चलते हैं। कहाँ की सीनेट है? सीनेट बोलते हैं संसद को, जैसे हमारे यहाँ संसद बोलते हैं, तो किसी दूसरे देश में कहीं ड्यूमा बोलते हैं, कहीं सीनेट बोलते हैं, अलग अलग नाम है। तो उसने गर्भपात अधिकारों को संवैधानिक बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। यानी गर्भपात जो करवाते हैं, भारत में भी नियम बना हुआ है कि गर्भपात करवाना असंवैधानिक है, यानी अनीतिगत है। लेकिन जो ये देश है वहाँ भी ऐसे ही असंवैधानिक ये नियम बना रखा है गर्भपात करवाने का, लेकिन अभी ये इसको संवैधानिक बनाने की कोशिश में है। तो ये कहाँ की संसद ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है फ्रांस की संसद ने, ठीक है। ये जनसंख्या कम करने के लिए उठाया गया एक कदम है कि कोई भाई ज़्यादा बच्चे नहीं चाहता है तो वो अपना गर्भपात करवा सकता है। आगे है कौन सा देश साल के अंत तक मनोरंजक मारिजुआना के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। तो ये मनोरंजक मारिजुआना क्या है? भांग का ही एक रूप होता है, या भांग ही कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रहा है। कौन सा देश है? थाईलैंड। आगे है कहाँ समुद्री शलभ की नई प्रजाति मिली है जिसका नाम राष्ट्रपति मुर्मू के नाम पर रखा गया है। तो ओडिशा में ये नई प्रजाति मिली है। किसकी नई प्रजाति मिली है? समुद्री शलभ की, ठीक है। कई बार प्रश्न ये भी बन जाता है कि कहाँ की प्रजाति, कौन सी प्रजाति मिली है? समुद्री शलभ की मिली है। कहाँ मिली है? ओडिशा में मिली है। और इसका जो नाम है वो हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं
द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है मेलानोचलामिस द्रौपदी। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रायन मुलरोनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये जो ब्रायन मुलरोनी थे, इनका निधन हो गया है। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कनाडा में हमारे भारत लगभग आधा जो कनाडा है वो भारतीयों से भरा हुआ है। ज़्यादातर पंजाबी कनाडा में गए हुए हैं, तो काफ़ी अपना आवाजावी लगी रहती है। आगे है, कितने रेलवे स्टेशनों ने प्रतिष्ठित इट राइट स्टेशन, यानी ये बड़ा बढ़िया स्टेशन है, ये प्रमाणन सफलतापूर्वक प्राप्त किया, यानी ये सर्टिफिकेट इनको मिल गया है। कितने स्टेशनों को मिल गया है ये आपको बताना है। देखिए, ये इट राइट स्टेशन ये किसको मिल दिया जाता है? जहाँ पर सभी प्रकार की यात्रियों के लिए सुविधाएं होती हैं, खाने पीने की और बैठने की और वेटिंग रूम वगैरह की, तो ये उनको दिया जाता है। तो इसमें जो है कितने रेलवे स्टेशनों को ये मिला है? ये मिला है 150, ये 150 है। ठीक है, 150 150 150 रेलवे स्टेशनों को मिला है, और ये जो 6 है ये मेट्रो स्टेशन है, तो 6 मेट्रो स्टेशनों को भी ये मिला है। आगे है, समाचारों में देखे गए विसोर्डस का क्या अर्थ है? तो इसका जो देखा है ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए 2 बच्चों के नियम को बरकरार रखा है? यानी इस राज्य में नौकरी यदि पाना चाहते हो तो अपने 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं करने हैं, 2 ही बच्चे कर सकते हो। तो इस राज्य में कोर्ट में चुनौती दी गई होगी, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं भाई, ये नियम ठीक लागू कर रखा है, इससे जनसंख्या नियंत्रण में रहती है और ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो ये कौन सा राज्य है? ये है राजस्थान। और राजस्थान में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, और वहाँ पर अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने थे, भजन लाल शर्मा। आगे है, मॉस्पी और इसरो के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार डिजिटल मोड में शहरी फ्रेम सर्वेक्षण के लिए किस प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है ये भुवन प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा है। आगे है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक जो सुरक्षा दिवस है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। हम 1 मार्च और 2 मार्च का करंट अफेयर कर रहे हैं, तो इसी दिन का जो दिवस मनाया जाता होगा वो आपको बताएंगे। और ये सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1990 में। इसको पहली बार 1990 में मनाया गया था। आगे है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस जो है वो उसका विषय क्या है? और ये जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है जो 1 मार्च को मनाया जाता है, और इसका विषय थीम भी पूछ लेते हैं कई बार, तो क्या है? टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ। ये एवरीवन्स नहीं है, एवरीवन्स होगा। टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, यानी हर किसी के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और हर किसी के अधिकारों की सुरक्षा करना। आगे है, भारत का पहला महिला पैरा स्विमर गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है जीवांजलि घोष। किसने जीता है? जीवांजलि घोष ने। आगे है, ऑनलाइन गलत सूचनाओं तथा डिफेक्ट से निपटने के लिए गूगल ने किसके साथ साझेदारी की है? यानी जो ऑनलाइन गलत सूचनाएं फैलाते हैं, जनता को भड़काते हैं, तो उससे निपटने के लिए गूगल ने साझेदारी की है किसके साथ? शक्ति के साथ। आगे, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस से इको घाव ड्रेसिंग बनाई है? तो इको घाव ड्रेसिंग बनाई है भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चीज़ से बनाई है? ये बनाई है केले के रेशों से। ठीक है, आगे है, FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये पुस्तक का नाम है, और इसको किसने इसका अनावरण किया या किसने इसको लॉन्च किया? तो ये किया नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक कौन है? नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, और अभी एक हाल ही में लिस्ट आई थी कि लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों की लिस्ट, तो उसमें सबसे प्रथम जो स्थान मिला था वो नवीन पटनायक जी को ही मिला था। ये बड़े सौम्य व्यवहार के माने जाते हैं, सरल स्वभाव के। दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ थे। आगे है, महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा का जो अनावरण है वो कहाँ पर किया गया है?
तो ये किया गया है हैदराबाद में। आगे संसद सुरक्षा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संसदों की सुरक्षा के प्रमुख का कार्यभार किसको सौंपा गया है? अनुराग अग्रवाल को। देखिए कई बार पूछा जाता है कि किसको किस पोस्ट पर नियुक्त किया गया है, तो आपको सब ध्यान में रखना पड़ेगा। ओबिचुअरी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मृत्यु से भी, ये कौन थे, इनकी मृत्यु हो गई, ये कहाँ के निवासी थे, ये भी पूछा जाता है। आगे है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरफराज भुगती कहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये जो मुख्यमंत्री बने हैं ये बने हैं बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान में काफ़ी विद्रोह होता है पाकिस्तानी सरकार का, आर्मी का। बलूचिस्तान में जो लोग प्रदर्शन करते हैं भारत में अपने आप को मिलाने के लिए। आगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो पेटीएम पर जुर्माना कितना लग गया है? 5.49 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी पिछले फरवरी में आरबीआई ने जो है इनकी जो लेन देन थी वो बंद कर दी थी। किन देशों के बीच विशाखापट्टनम में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजित किया गया? तो समुद्र लक्ष्मण जो अभ्यास है वो भारत और मलेशिया के बीच हुआ। कहाँ पर हुआ? विशाखापट्टनम में। आगे भारतीय फार्मा को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश राष्ट्र कौन बन गया है? तो भारतीय फार्मा को जिसने मान्यता दी है कि भाई हम भी इसको स्वीकार करते हैं, और पहला ऐसा करने वाला पहला स्पेनिश राष्ट्र बन गया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है निकारागुआ। ठीक है, और आगे है फरवरी 2024 में रिलीज हुई लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी की पहली पुस्तक का शीर्षक क्या है? और ये लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी है कौन? ये संयुक्त राष्ट्र में पूर्व सहायक महासचिव रह चुकी हैं। तो इनका शीर्षक क्या है? स्वैलोइंग द सन। स्वैलोइंग द सन ये इनकी पुस्तक का नाम है। और कई बार पुस्तक का नाम देकर लेखक का नाम पूछ लेते हैं, तो लेखक का नाम है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। आगे है विश्व के सबसे बड़े सांप की नई खोजी गई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? यूनेक्टेस अकियामा। यूनेक्टेस अकियामा है किसका? जो विश्व की सबसे बड़ी सांप की प्रजाति खोजी गई है। ये भी एनाकोंडा टाइप ही एक प्रजाति है। आगे है कमला देवी चट्टोपाध्याय द आर्ट ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है निकोस लेट। ठीक है, ये भी पुस्तक आई है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे फरवरी 2024 में गुजरात में कहाँ नए भारतीय तटरक्षक जेट्टी का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये किया वाडीनार में। कहाँ पर किया गया? वाडीनार में। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। जितने ज़्यादा व्यूवर्स आएंगे हमको अच्छा लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं लेकिन ट्रायल ले रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वे जो घंटी आती है उसको अवश्य दबाइए, ताकि हम जो आगे जो भी अपडेट आपको दें उसका आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपडेटेड रहें हमारे द्वारा दी गई जानकारी से, और अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।